स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका मेरी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होगा इकोटोन। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? इकोसिस्टम के बेसिक फंडे पढ़े थे। उसके अलावा आपको मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा है, जिसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल और फास्फोरस साइकिल को मैंने आपको स्टडी करवाया था। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया गया है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इकोटोन। इकोटोन को क्या होता है? इकोटोन इसका मेन क्या होता है? तो इकोटोन स्टूडेंट क्या होता है कि इकोटोन एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया होता है जहां पे क्या होते हैं, दो कम्युनिटी आपस में मिलती है। यानी दो कम्युनिटी जब आपस में मिलेगी तो उनके बीच में जो एरिया कवर होगा आपस में मिलने से, और उस ट्रांजिशन एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। तो देखिए स्टूडेंट कि जैसे सपोज दैट कि एक कम्युनिटी ये है, एक सेकेंड, कि जैसे स्टूडेंट कि ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए बोल दो इसको। दूसरी ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी बी। तो कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के आपस में मिलने से क्या हुआ? यहाँ पे एक ट्रांजिशन एरिया बन गया ये। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया होगा इसको हम क्या कहेंगे? इकोटोन। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इसको, एन इकोसिस्टम इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। टू कम्युनिटी, टू हैबिटेट। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? कि इकोसिस्टम ऐसा ट्रांजिशन एरिया होता है किसके बीच में? टू बायोम्स के बीच में, या फिर टू कम्युनिटीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू कम्युनिटीज, टू हैबिटेट। क्लियर है कि दो जो कम्युनिटीज हैं, दो हैबिटेट हैं, दो बायोम हैं, दोनों के आपस में मिलने से जो एक ट्रांजिशन एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। तो स्टूडेंट ये जो इकोटोन होता है वो क्या होगा? दो कम्युनिटीज के मिलने से बनेगा। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे इकोसिस्टम हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम एक छोटे से छोटा वाटर ड्रॉप भी हो सकती है और बड़ा सा बड़ा एक ओशियन भी हो सकता है। तो वैसे ही ये देखो, इट इज वेयर टू कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेट, की ऐसी जगह है जहां पे दो कम्युनिटी आपस में मीट करती हैं, यानी मिलती हैं, उनका संगम होता है, तो वहां पे क्या होता है? इकोटोन बनता है। नेक्स्ट देखिए, इट मे बी नैरो और वाइड, कि ये नैरो भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, संकरा भी हो सकता है, और वाइड बड़ा भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, इट मे बी लोकल, कि एक लोकल भी हो सकता है। मीन द जोन बिटवीन अ फील्ड एंड फॉरेस्ट, कि एक तरफ तो कम्युनिटी ए आप मान लो कि फील्ड है, कम्युनिटी ए क्या है? फील्ड है। नेक्स्ट जो कम्युनिटी बी है उसको आप बोल दो फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी ए फील्ड और कम्युनिटी बी फॉरेस्ट, कि दोनों के आपस में मिलने से जो ये बीच में एक ट्रांजिशन एरिया बना है उसको भी हम क्या बोलते हैं? इकोटोन कहते हैं। कि इट में भी लोकल भी हो सकता है, ठीक है, और रीजनल, यानी एक फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, की एक तरफ तो क्या है, किसी एक जगह पे फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट जहां ही खत्म हो रहा है वहां पे थोड़ी दूर पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो उन दोनों के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहीं पे तो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, कहीं पे तो उन दोनों का मीट हुआ है, तो वहां जो एरिया दोनों के कवरेज में आएगा, दोनों के इकोसिस्टम के कवर होने पे जो एक एरिया कॉमन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, an ecoton may appear on the ground as a gradual blending of the two communities across a broad area, कि एक इकोटोन क्या होगा? जहां पे दो कम्युनिटी मिलेंगी आपस में क्रमिक रूप से, यानी ग्रेजुअल ब्लेंडिंग, यानी क्रमिक रूप से मिलना, कि दो कम्युनिटी जहां पे आपस में मिलती है वहां पे क्या बनता है? इकोटोन। और इट मे बी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए शार्प बाउंड्री लाइन, कि ये अपने आप को प्रकट करती है। मैनिफेस्ट का मीन होता है स्टूडेंट प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना, यानी अपने आप को शो करना। कैसे शो करती है? इटसेल्फ एज ए शार्प बाउंड्री
लाइन, एक तेज बाउंड्री लाइन के रूप में प्रकट करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट इकोटॉन के। एग्जांपल्स ऑफ इकोटॉन, तो क्या एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट इकोटॉन के? देखिए, वन एग्जांपल ऑफ दिस इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी स्टूडेंट जहां पे क्या होगा, आपका मरीन और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा? जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है। और मरीन इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो आपका सॉल्टी वाटर से रिलेटेड होता है, यानी जो मरीन इकोसिस्टम होगा वो किससे? सॉल्टी वाटर से रिलेटेड होगा। और जो टेरेस्ट्रियल होगा वो आपको मैंने बताया ही था लास्ट क्लास के अंदर, कौन किससे रिलेटेड होगा? आपका लैंड बेस होगा। यानी जो मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट के इकोटॉन के एग्जांपल होंगे। जैसे क्या होगा कि एक तरफ तो ये आपकी क्या होगा, कम्युनिटी ए में आपने मरीन इकोसिस्टम है। मरीन इकोसिस्टम के बाद में जैसे सेकंड किसका आएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया बनेगा, ठीक है, ये आपको किसको शो करेगा? इकोटॉन को शो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अदर एग्जांपल आर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? कि जहां पे क्या होंगे, आपके फॉरेस्ट और डेजर्ट मिलेंगे। फॉरेस्ट यानी कि एक एरिया क्या है जहां पे जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, यानी बहुत सारे ट्रीज वहां पे क्या है? प्रेजेंट है। और दूसरा एरिया कौन सा है? फॉरेस्ट एरिया के खत्म होने पे ही हाथों हाथ कौन सा स्टार्ट हो जाता है? डेजर्ट एरिया वहां पे क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया जैसे ही कवर हुआ, मिनट में क्या है, जल्दी से पास में ही कौन सा एरिया आ जाता है? डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये जो एरिया बना ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, ये किसको शो करेगा? ग्रासलैंड को शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एस्चुरीज। एस्चुरी क्या होता है? बेला संगम बोलते हैं इसको। क्या होता है? बेला संगम, यानी समुद्र में मिलने से पहले नदियों का जो डेल्टा बनता है, काफी नदियों का जो आपस में संगम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। आगे जब हम स्टडी करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, वहां पे हम एस्चुरी के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एस्चुरी में स्टूडेंट क्या होता है कि फ्रेश वाटर और जो आपका सॉल्टी वाटर होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद में वो समुद्र में मिलते हैं, तो वो जो पहले जो बना उनका संगम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। और ये इकोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि पहले तो एक तरफ कौन सा? फ्रेश वाटर आया और फ्रेश वाटर के बाद में मरीन आ गया, और दोनों के मिलने के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे? एस्चुरीन का इकोटॉन होता है। नेक्स्ट देखिए, रिवर बैंक और मार्शी लैंड। मार्शी लैंड क्या होता है स्टूडेंट? जहां पे सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेट होता है। मीन कौन सी जगह है? राजस्थान के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेट होता है। तो रिवर बैंक और मार्शी लैंड का एग्जांपल स्टूडेंट, जहां पे क्या होगा? ड्राई और वेट जो लैंड होगी वो आपस में मिलेगी। यानी ये एरिया कौन सा हुआ? ड्राई का, ये वेट का, ये कौन सा हो जाएगा उनका? इकोटॉन। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट एक डायग्राम के रूप में आपको मैं इकोटॉन के बारे में बता रही हूँ। तो सपोज दैट स्टूडेंट ये कौन सा है? आपका लैंड इकोसिस्टम, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? अलग अलग टाइप्स के कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। दूसरा है आपके सामने एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वाटर के अंदर कुछ डक्स वगैरह हैं और कुछ प्लैंकटन यानी आपके प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? लैंड इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के मिलने पे जो आपका ट्रांजिशन एरिया बनेगा वो आपका ये रहा ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया में अब क्या होगा? ये क्या होगा? आधा तो एक्वेटिक होगा और आधा कौन सा होगा? लैंड इकोसिस्टम होगा। यानी कहने का मतलब है कि लैंड इकोसिस्टम में जो फॉरेस्ट थे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो वैरायटीज थी, ठीक है, वो ज्यादा तो नहीं आएंगे इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। यहाँ पे क्या होंगी? स्पीसीज की बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट होगी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इसके अंदर इकोसिस्टम पार्ट ए भी है और इकोसिस्टम पार्ट बी है। इन दोनों का जो होगा A प्लस बी का मिलके जो बनेगा, तो इसके अंदर क्या होगा? दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। इसी कारण यहाँ पे जो होगी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनके कंपैरिजन में यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत
ज्यादा होगी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कौन से एरिया में ज्यादा होगी, ट्रांजिशन एरिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी। कंपैरिजन बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर है? स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोटोन से रिलेटेड, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कि एज इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशंस, जो इकोटोन है कैसा जोन है, ट्रांजिशनल जोन है। इट हैज कंडीशंस intermediate to the adjacent ecosystem, hence it is zone of tension। इसको हम स्टूडेंट जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एक कम्युनिटी तथा दूसरी कम्युनिटी के आपस में मिलने पर जो ट्रांजिशन एरिया होता है उससे बनता है, इसलिए एडजेसेंट इकोसिस्टम, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेंशन भी बोलते हैं। कौन सा? जोन ऑफ टेंशन। क्लियर है? इकोटोन को स्टूडेंट एक नाम से और पूछा जा सकता है, जोन ऑफ टेंशंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यूजुअली द नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ एन आउटगोइंग community decreases as we move away from community और ecosystem। कहने का मीन है स्टूडेंट कि जो इकोजोन के अंदर अगर मान लो कोई भी कम्युनिटी या कोई स्पीशीज कोई मतलब एक मतलब एरिया से दूसरे एरिया में चला जाता है, यानी जो कम्युनिटीज है वो आउटगोइंग हो जाती है, तो क्या होगा, उसके नंबर और पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या होगा, मूव करने से वहां से, यानी हम अगर वहां पे क्या कर देंगे, मूव अवे फ्रॉम कम्युनिटी और इकोसिस्टम, हम किसी कम्युनिटी और इकोसिस्टम से अगर हम मूव कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो कम्युनिटीज है वहां का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन में यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में, नंबर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, सॉरी पॉइंट है ये आपका। नेक्स्ट देखिए, ए वेल डेवलप्ड इकोटोन। ए वेल डेवलप्ड इकोटोन क्या होता है स्टूडेंट, कि एक कम्युनिटी ए और एक कम्युनिटी कौन सी थी आपकी, एक कम्युनिटी कौन सी है, ए, और एक कम्युनिटी क्या होगी, बी। जैसे इसको मान लो आप टेरेस्ट्रियल, आपको एग्जांपल बताया था, और इसको आप मान लो एक्वेटिक। तो ये जो न्यू कम्युनिटी बनेगी इकोटोन से, जो नया एरिया बनेगा उसके अंदर क्या होगी, डाइवर्सिटी क्या होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, जो भी अलग अलग एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उस ज्यादा होने के कारण ही हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, ए वेल डेवलप क्या होगा, इकोटोन। तो ए वेल डेवलप इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा वेल डेवलप इकोटोन होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है सम ऑर्गेनिज्म विच आर entirely different from that of the adjoining community। कि वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक वेल डेवलप इकोसिस्टम क्या होगा, डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंस होगा, कि जो वो आपस में दो कम्युनिटीज को एडजॉइन करता है, कम्युनिटी ए को एडजॉइन किया, कम्युनिटी बी को एडजॉइन किया, इन दोनों कम्युनिटीज के कंपैरिजन के अंदर जो इकोटोन बनेगा उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इसलिए क्या होगा, वो एक वेल डेवलप इको क्या होगा, टोन होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इकोटोन से रिलेटेड थे। आई थिंक स्टूडेंट आज आपको ये जो मेरा इकोटोन का टॉपिक था वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।